मदर टेरेसा कोई समाज सेविका नहीं बल्कि एक कट्टर मिशनरी थी जिसका एकमात्र प्राइम एजेंडा सिर्फ और सिर्फ धर्म परिवर्तन था। ये कैसे संभव है कि कोई संस्था सेवा के नाम पर हर साल विदेशों से करोड़ों अरबों रुपए चंदा ले और फिर भी उसके अस्पतालों में मरीजों को एक सुई तक नसीब न हो। आज हम उस डार्क फंडिंग और कन्वर्जन सिंडिकेट के बारे में बात करेंगे जिसके दम पर भारत की डेमोग्राफी को बदलने का एक इंटरनेशनल खेल खेला जा रहा था। मदर टेरेसा ने खुद अपने बयानों में कई बार स्वीकार किया था कि वो कोई सोशल वर्कर नहीं है। वो कहती थी, हम ये काम गरीबों के लिए नहीं बल्कि जीसस के लिए करते हैं। डॉक्टर अरूप चटर्जी और ब्रिटिश पत्रकार क्रिस्टोफर हिचन्स ने सबूतों के साथ दुनिया को दिखाया कि कोलकाता के झुग्गियों में रहने वाले मरणासन और लाचार लोगों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक कन्वर्जन टूल के रूप में किया जाता था। जब मरीज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता था तब उसे दवा देने के बजाय चुपके से उसका बैप्टिज्म करवा दिया जाता था ताकि मरने से पहले उसका धर्म बदला जा सके। सेवा तो सिर्फ एक मुखौटा था, असली मकसद था आंकड़े बदलना और वेटिकन को खुश करना। अब बात करते हैं उस पैसे की जिसके दम पर यह पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ था। मिशनरीज ऑफ चैरिटी को दुनिया भर के सबसे भ्रष्ट लोगों, क्रूर तानाशाहों और बैंक घोटालेबाजों से खुलेआम फंडिंग मिलती थी। हैती के क्रूर तानाशाह जैम क्लाउड डिविलियर जिसने अपने ही देश की जनता का खून चूसा, टेरेसा ने उससे लाखों डॉलर का चंदा लिया और सरेआम उसकी तारीफों के पुल बांधे। यही नहीं, अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े सेविंग एंड लोन घोटाले के मास्टरमाइंड चार्ल्स किटिंग से इन्होंने $1.25 मिलियन से अधिक की फंडिंग ली और जब किटिंग पकड़ा गया तो टेरेसा ने अदालत को चिट्ठी लिखकर उसे रिहा करने की वकालत तक कर दी। अपराधियों के काले धन को चैरिटी के नाम पर सफेद करने का यह बहुत बड़ा ग्लोबल रैकेट था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह अरबों डॉलर का गुप्त फंड आखिर गया कहां? ऑडिट रिपोर्ट्स की खुफिया इनपुट्स बताते हैं कि इन पैसों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही भारत के गरीबों पर खर्चा होता था। बाकी का सारा पैसा गुप्त वेटिकन बैंकों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था जिसका इस्तेमाल भारत के आदिवासियों और गरीब इलाकों में बड़े पैमाने पर कन्वर्जन नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए किया जाता था। यही कारण है कि भारत सरकार ने जब इनके अकाउंट्स खंगालने शुरू किए और FCRA के तहत इनकी अघोषित संपत्तियों को जब्त करने का कानून बनाया तो वॉशिंगटन से लेकर वेटिकन तक हड़कंप मच गया।